नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में इसका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। इसका पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक करा था और सीखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है होती है। उसी के आगे का आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। तो क्या है, लेंथ एंड विथ दोनों कितनी दी हुई है हमको, विथ दी हुई है। आगे देखो यहाँ पे कितनी दी हुई है, वाई। तो लेंथ क्या है एक्स एंड क्या है वाई। अब लेंथ हो रही है डिक्रीज एंड विथ हो रही है इंक्रीज। तो चेंज इन लेंथ एंड विथ, तो डिक्रीज हो रही मतलब कम हो रही। तो कम होने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो क्या लिखेंगे, माइनस का आएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। कितना आया, माइनस कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, तो इंक्रीज वाली वैल्यू पे क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो वो किस रेट से हो रहा है, विथ इंक्रीज 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आया 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इतना आ गया। अब हमसे पूछा क्या, वेन एक्स इक्वल टू, मतलब जब लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर और विथ होगी 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ। दो चीज पूछी, पहले वाले में पूछा पेरीमीटर। तो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी को आता है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2l प्लस बी होता है। 2l प्लस बी होता है। अब पेरीमीटर के लिए हमने क्या लिख लिया, p 2l क्या अपना लेंथ और b क्या अपना विथ कितना है y। अब क्या पूछा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम वाला t है ना। तो हमारा डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट है हमारा। अब x का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस y का करेंगे तो डी वाई बाई डी टी। दोनों की वैल्यू दी हुई है हमें, देखो क्या दिया है, डी एक्स बाई डी टी कितना, माइनस का 5। माइनस का क्यों लगा है, क्योंकि वो क्या हो रहा था हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब कम होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लेंथ क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है 5 से, और ये कितना है 4। तो दोनों को वैल्यू पुट करते हैं हम। 2 माइनस 5 प्लस 4 कितना बच रहा है, 2 इंटू माइनस का 1, तो कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो उसका पेरीमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है -2 सेंटीमीटर पर मिनट से। आया समझ में। अब सेकंड वाले हमसे क्या पूछा है, एरिया। अब उन्होंने पूछा चेंज, तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो माइनस साइन, इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन। सेकंड में क्या पूछा उन्होंने हमसे, एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना। एरिया है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आएगा ना। तो एरिया निकालते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी वाई लिख सकते चाहो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया के लिए हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू लेंथ के लिए लिखा एक्स, इसके लिए क्या लिखा वाई। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी। अब इसमें क्या लगेगा, चेन रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई की वैल्यू है 2, तो x को छोड़ा y का डिफ्रेंशिएशन, y को छोड़ा एक का डिफ्रेंशिएशन। तो सबकी वैल्यू पुट कर देखो, डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया हुआ हमको, माइनस का 5। डी वाई बाई डी टी कितना दिया, सबकी यूनिट लिखना है, ये 4। एक्स इक्वल टू भी दिया है और वाई इक्वल टू भी दिया, कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 6। x इक्वल टू कितना है 8 और y इक्वल टू कितना है 6। तो डी ए अपॉन डी टी कितना आएगा, x की वैल्यू लिखी 8, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 4, प्लस y की वैल्यू लिखी 6, इसकी वैल्यू कितनी माइनस का 5। तो 8 4 जा 32, माइनस का 30, तो कितना है 2। अब यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर
मिनट। तो हम लास्ट में आंसर कैसे लेंगे, लास्ट में लिखना पड़ेगा हमको पेरीमीटर डिक्रीज एट रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड एरिया इंक्रीज एट रेट, किस रेट से इंक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यूनिट का ध्यान रखना है, डिक्रीज होगा तो या तो डिक्रीज नहीं लिखोगे तो बस चेंज इन पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, -2 सेंटीमीटर पर मिनट लिख सकते हैं, और चेंज इन एरिया लिख सकते हैं +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पर अपन ने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिया है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया। अगर समझ में डिक्रीजिंग लिख दिया इसलिए हमने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। अगर समझ तो आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, मतलब उसका साइज किस फॉर्म में, हमेशा स्पेयर के फॉर्म में। अपना सर्कल बन गया, उसको स्पेयर बना तो अपना चाहे तो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारा क्या स्पेरिकल बैलून हो गया, है ना। स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेट मतलब उसमें हवा भरते हैं जब पंपिंग करते हैं तो क्या रहता है, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर मिनट, मतलब उसमें हवा किस रेट से आ रही है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्यूबिक किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या क्यूब नहीं क्या स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसलिए लिखते हैं V = 4/3 पाई आर क्यूब लिखा। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, मतलब हमको क्या पता करना है, dr/dt हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं हम। तो व्हेन रेडियस इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दिया है, dv/dt कितना दिया हमको, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट है कि सेकेंड है, पर सेकेंड। हमको ये यूनिट से ही पता चल सकता है कि वॉल्यूम दिया, सरफेस एरिया क्या दिया है, क्या वैल्यू दी हुई है। अब हम V = 4/3 पाई आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है ना। तो देखें हम dv/dt = 4/3 पाई dr/dt। अब इसका तो करें तो dr से मल्टीप्लाई करा, dr से क्या करा, डिवाइड करा। तो ये कितना है 900 4/3 पाई dr/dr इंटू dr/dt। तो 900 इंटू 3/4 पाई = 3r² इंटू dr/dt। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आएगी, डिवाइड में। तो 900 इंटू 3 पाई 4 पहले से था, 3r भी नीचे आ गया, r² = dr/dt। तो dr/dt पता करना था हमको। तो व्हेन रेडियस इक्वल टू कितना बोल रहे हैं उन्होंने, तो क्या बोला है, व्हेन r = 15। तो व्हेन रेडियस कितनी हो, 15 सेंटीमीटर, तो dr/dt कितना आएगा, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, 900 इंटू π/4 इंटू 15 इंटू 15। तो 15 12 में 900 आएगा, 90 तो आता है, 15 कितने जा 4 6 जा कितना है, 90 तो कितना आ गया 60 आ गया। फिर 4 से कितने टाइम कटेगा, 60 पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 15। तो 15 से कितने टाइम कटा, 4 टाइम, 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल। तो ये कितना आएगा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt कितना आया, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।
पर एक चीज़ है, जब ये पाई ऊपर आया तो यहाँ कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो पाई जो हमारे पास है सभी जगह, इसे हमको कहाँ लिखना है, उसे डिवाइड में लिखना है। अपन ने ऊपर लिख दिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में आएगा ये वाला पाई। तो इधर भी क्या आएगा, पाई डिवाइड में, इधर भी आया पाई डिवाइड में, इधर भी आया पाई डिवाइड में। तो हमारा आंसर होगा 1/पाई सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या आएगी, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम, तो आप लोग नोट करिए, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे पहले हमको यूनिट दिया था, इसमें कुछ यूनिट नहीं दिए। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, हमेशा स्पेरिकल रहता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे ये हमेशा स्पेयर शेप में रहता है बैलून, उसमें कितनी हवा भरो चेंज नहीं होता है ना। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस व्हेन दी विद द रेडियस व्हेन लेटर इज, मतलब क्या, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हमको। रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। हमको क्या पता करना है, द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज। तो लेट रेडियस क्या ले लिया अपन ने, आर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेरिकल लिख सकते हैं, स्पेरिकल बैलून कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको देखो इसमें ये नहीं दिया किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, की रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, है ना। मतलब रेडियस से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो dV/dr इक्वल टू, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दूं, 4/3 पाई तो पहले से था, यहाँ आएगा 3r², 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। r इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो dV/dr कितना आएगा, 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। नोट करिए।